उन सभी सीनियर्स का जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया था, उन सभी फ्रेंड्स का, कलीग्स का जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मेरा लास्ट जो सेशन हुआ था, जो सेमिनार लिया था मैंने, उसके जो 2 वीडियोस थे, उस पर आप जैसे एजेंट्स ने बहुत प्यार दिया। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, जब आप कुछ करते हो और उसके बाद जब सामने से कोई आके बोलता है ना कि सर आपने जो उस दिन बात बोली थी ना, उसने मेरी लाइफ बदल दी, उससे बड़ा अचीवमेंट कुछ नहीं होता है। तो एंड आई एम श्योर फ्रेंड्स, ये जो सेशन जाएगा, इसके बाद जब आप आज यहाँ से जाएंगे तो डेफिनेटली अपनी लाइफ के लिए कुछ ना कुछ ऐसा सीख के जाएंगे जो आपके ड्रीम को अचीव करने में आपके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा। फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दैट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग साथियों, गुड मॉर्निंग। 2 चीजें हैं। एक, जब मैं बोला गुड मॉर्निंग ना, तो आपके कुछ लोगों ने बोला गुड मॉर्निंग, कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आया होगा कि क्या हुआ कपिल सर के, मतलब इनको टाइम नहीं पता क्या जो इस समय मॉर्निंग बोल रहे हैं। साथियों, हमारे हिंदी में कहावत है, जब जागो तब सवेरा, बहुत मशहूर कहावत। और आज मैं यहाँ पे खड़ा हूं, आज मैं आप सबके बीच में हूं, तो उसका सिर्फ एक रीजन है कि मैं आप सब में वो सोते हुए मार्केटिंग के एडवाइजर्स को जगाना चाहता हूं कि इसके बाद आज जब जाए तो एक नई सुबह लेके जाए। एंड फ्रेंड्स ट्रस्ट मी, इससे पहले भी मैंने एक बार बोला था कि कार्य कठिन है तो करने योग्य है, क्योंकि सरल कार्य तो कोई भी कर सकता है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, होता क्या है ना, हम एजेंट बनते हैं, हम LIC के एडवाइजर बनते हैं, कई बार हमारे दिल की इच्छा होती है कि नहीं यार हमें LIC एजेंट बनना है, दिस इज समथिंग जो हमारे ड्रीम्स पूरा करेगा। कई बार हमें गुलशन जी जैसे डेवलपमेंट ऑफिसर्स मिलते हैं जो बोलते हैं कि यार LIC एजेंट बन जाओ, आगे का सक्सेस बहुत करियर में बहुत सक्सेस है। या कई बार हम प्रेशर में कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आई रियली डोंट केयर कि आपका वो रीजन क्या था, कि आपका वो रीजन ये था कि आपकी खुद की इच्छा थी या किसी और प्रेशर की वजह से आप LIC एजेंट बने। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, आज इस इवेंट में जब मौका मिला है आप सबसे बात करने का, आप सबसे इंटरेक्ट करने का, तो आई एम नॉट हियर टू गिव अ फूड फॉर योर स्टमक। उसके लिए गुलशन जी हमारे सर हैं, चोपड़ा जी हैं, सबने अरेंज किया है। But definitely I am here to give a food for your hunger of success. And definitely I will. साथियों, एक चीज है जो मुझे हमेशा स्ट्राइक करती रही जब भी मैं जितने टाइम से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रहा हूं, हमेशा इस बात को सोचता था कि आखिर क्या रीजन है। वही LIC है, वही LIC के प्लान है, और कई बार तो एक ही डेवलपमेंट ऑफिसर्स के वो एजेंट्स होते हैं, लेकिन एक एजेंट वो सक्सेस अचीव करता है जो बाकी सब सिर्फ ड्रीम कर पाते हैं। तो इस चीज का मैं एनालिसिस कर रहा था, और मैंने अपने एनालिसिस में ये जो 7-8 साल का करियर रहा मेरा, मैंने एक चीज सीखी कि देयर आर सर्टेन थिंग्स, कुछ चीजें ऐसी जरूर हैं जो ये सक्सेसफुल लोग करते हैं और वो लोग नहीं करते हैं जो अभी तक वो सक्सेस अचीव नहीं कर पाए। और इसलिए जब आज गुलशन जी ने मुझे बुलाया, उन्होंने बोला कि सर आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, तो मैंने उस सफलता के 5 मूल मंत्र निकाले हैं और मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो मुझे लगता है कि अगर वो सफलता के 5 मूल मंत्र आप सब अपनी लाइफ में एंडोर्स कर लें, वो अपना लें, तो डेफिनेटली आप भी सक्सेस अचीव कर सकते हैं जो सिर्फ 1-2 लोग कर पाते हैं। साथियों, मेरे हिसाब से जब हम LIC एजेंसी लेते हैं, क्या आता होगा आपके मन में सबसे ज्यादा? साथियों, कुछ एजेंट मुझसे कहते हैं कि सर सबसे पहले हम सोचते हैं ना कि ब्रांच का टारगेट क्या है, फिर हम सोचते हैं कि वो डेवलपमेंट ऑफिसर ने हमें क्या बोला। कुछ कहते हैं सर हम वो सोचते हैं उन पॉलिसी होल्डर्स के लिए जिनके लिए हमें बोला गया था कि आपको समाज के लिए कुछ करना है और हम उनके लिए काम कर रहे हैं। मेरा मानना है साथियों कि जब हम LIC एजेंट बनते हैं ना, तो सबसे पहला थॉट आना चाहिए कि हमें अपने लिए सोचना चाहिए, हमें अपने लिए सबसे पहला लेना चाहिए ड्रीम, और ये मेरा सफलता का पहला मूल मंत्र है। आप सबसे पहले बनाइए अपना ड्रीम।
एक ऐसा ड्रीम जो आप अचीव करना चाहें, और आई से कि अगर पॉसिबल हो तो ये 5 मूल मंत्र आप आज से जरूर अपनाइएगा। घर जाइएगा, कई लोग डायरी लिखने के बहुत अच्छे शौकीन होते हैं, तो अगर वो डायरी लिखते हैं ना, तो डायरी में आप ये 5 मूल मंत्र लिखिएगा और उसमें सबसे पहले एक पेज में लिखिएगा ड्रीम। वो ड्रीम जो आप अचीव करना चाहेंगे, चाहे वो आपकी कार हो, घर हो, या बच्चों के लिए बहुत अच्छी हायर एजुकेशन हो, कोई भी ऐसा ड्रीम जो आप अचीव करना चाहें उसको वहां पे नोट डाउन करिए। और जब आप सुबह उठें तो उसको एक बार पलट के जरूर देखिए। और जिनके लिए, जो मेरे जैसे लोग हैं जिनको डायरी लिखने की आदत नहीं है, दे कैन हैव अ व्हाइट बोर्ड। बहुत अच्छी चीज है साथी, घर में एक व्हाइट बोर्ड रखिए और उसमें अपना वो ड्रीम लिखिए और फिर सोचिए कि अगर मुझे ये ड्रीम 2 साल में अचीव करना है तो मुझे कितनी इनकम कमानी है, कितनी पॉलिसी मुझे लेके आनी है, कितने टारगेट मुझे अचीव करने हैं। दूसरा मूल मंत्र, ब्रांड वैल्यू। साथियों, आपने कभी सोचा है LIC का जो प्रीमियम होता है वो बाकी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से प्रीमियम से थोड़ा ज्यादा ही होता है, लेकिन फिर भी लोग LIC लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप उनके पास जाते हैं ना, तो आप उनको बोलते हैं कि हम ये LIC बेच रहे हैं, हम बाकी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बेच रहे हैं, इसका एक ब्रांड वैल्यू है। एंड दिस इज समथिंग व्हिच आई वांट टू डिलीवर टुडे, कि ये है सफलता का दूसरा मूल मंत्र। वो ब्रांड वैल्यू बनाइए आप, वो ब्रांड वैल्यू कि जब आपके नोन का कोई बंदा बोले कि मुझे LIC पॉलिसी लेनी है, तो उसके नाम में दिमाग में आना, उसके दिमाग में नाम आना चाहिए कि मुझे संजय चोपड़ा जी से लेनी है। क्यों? क्योंकि वो एक ब्रांड वैल्यू है। तो ये ब्रांड वैल्यू आप बनाइए। कभी दोबारा मौका मिला ना, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि ब्रांड वैल्यू बनाने में क्या क्या तरीके हैं, कैसे आप अपनी ब्रांड वैल्यू बना सकते हैं। बट एक छोटा सा एग्जांपल आज जरूर देना चाहूंगा कि आज के बाद कभी भी आप किसी पॉलिसी होल्डर का डेथ क्लेम करते हैं या मैच्योरिटी क्लेम दिलाते हैं या कभी भी इसको कोई सर्विस देते हैं ना, आजकल सबके पास स्मार्टफोन है। आजकल टेक्नोलॉजी का इतना सपोर्ट है हमें कि नेट सबके लिए फ्री है। एक छोटा सा वीडियो बनाइए, जब उसको आप कोई सर्विस देते हैं जिससे वो खुश होता है, एक वीडियो बनाइए उसका जिसमें वो आपको एक्नॉलेज करे, और वो वीडियो आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में अपलोड करिए। अगर आप फेसबुक पे हैं, ट्विटर पे हैं, तो उनको अपलोड करिए आप। लोगों को पता चलना चाहिए कि ये पॉलिसी, ये एजेंट, ये LIC एजेंट कितनी अच्छी सर्विस दे रहा है, क्योंकि लोगों को बहुत आदत होती है खाली बैठ के व्हाट्सएप के स्टेटस चेक करने की। तो वो टाइम आपके यूटिलाइज, आपके काम आना चाहिए। तीसरा, बिजनेस मल्टीप्लायर। साथियों, मैं एक बात कहूंगा, अगर पॉसिबल हो और आप लोग पेन और पेपर कैरी करते हैं तो ये नोट डाउन जरूर करिएगा मूल मंत्र, क्योंकि हमारी एक ह्यूमन मेंटालिटी है, एक सोच है कि हम जब यहां से जाते हैं ना, तो थोड़ी देर बाद चीजें 80%, 75% ही याद रहती हैं, फिर हम भूल जाते हैं। तीसरा मूल मंत्र है बिजनेस मल्टीप्लायर। बिजनेस मल्टीप्लायर क्या होता है? हर एक इंसान के आप कॉन्टैक्ट लिस्ट चेक करेंगे ना, तो उसमें कुछ नहीं तो 400-500 कॉन्टैक्ट लिस्ट हमेशा रहेंगे। उस 400-500 में से आपके टच में कुछ नहीं तो 200-300 लोग हमेशा होते हैं। हमारा फोकस ये नहीं होना चाहिए कि वो 200-300 लोग या वो 400-500 लोग हमारे कस्टमर हैं और हमें उनसे पॉलिसी लेनी है। जी नहीं, हमारा फोकस होना चाहिए कि जिस तरीके से हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में वो 500 हैं, उन 500 के कॉन्टैक्ट लिस्ट में अगले 500 होंगे। तो जब आप 500 × 500 करते हैं तो वो फिगर कितनी जाती है, और फिर वो 500 × 500 × 500 करते हैं तो फिगर बढ़ती है। दिस इज कॉल्ड एज बिजनेस मल्टीप्लायर। तो ये आपका तीसरा सफलता का मूल मंत्र है। आपका फोकस सिर्फ उन लोगों पे नहीं होना चाहिए जिनको आप जानते हैं, बल्कि उन पे होना चाहिए कि जिनको वो लोग जानते हैं जिनको आप जानते हैं। साथियों, इसके बाद आता है चौथा मूल मंत्र, एंड दैट इज माय फेवरेट, नॉलेज। साथियों, मैंने बचपन से एक चीज सीखी है, नॉलेज की पूजा हमेशा होती है। अगर आपको नॉलेज है तो आप दुनिया के किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, लोग आपकी वैल्यू जरूर करेंगे, 110% करेंगे। मेरे हिसाब से जब आप LIC एजेंट बनते हैं तो आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी चाहिए, और वो नॉलेज 5 डिफरेंट क्षेत्रों में 110% एक एजेंट को जरूर होनी चाहिए। और वो नॉलेज के 5 क्षेत्र हैं। पहला, आपको अपने पॉलिसी होल्डर की नॉलेज होनी चाहिए। वो पॉलिसी होल्डर की क्या इनकम है, उसकी क्या जरूरतें हैं, उसका क्या स्टेटस है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी नॉलेज होनी चाहिए LIC के प्लान्स की,
क्योंकि जब आप LIC के प्लान्स की नॉलेज होती है, आज का जमाना है कि आपका जो सोल्यूशन हो वो नीड बेस्ड हो, उसकी जैसी जरूरत है वैसा आपका सोल्यूशन होना चाहिए, वरना वो पॉलिसी किसी और से ले लेगा। तीसरी नॉलेज साथियों, तीसरी नॉलेज होती है सर्विसिंग एस्पेक्ट। मैं ब्रांच में देखता हूँ और काफी चेहरे मेरे जान पहचान के हैं, काफी मैं लोगों को देखता हूँ कि जब एक एजेंट एक पॉलिसी होल्डर ब्रांच में आता है ना, तो वो कहता है कि मेरा सरेंडर नहीं हो रहा, मेरा लोन नहीं हो रहा, मुझे ऐसी दिक्कत नहीं वैसी दिक्कत। फ्रेंड्स ट्रस्ट मी, जो आप एक मुश्किल से जब एक पॉलिसी लेके आते हैं और अगर उसकी सर्विसिंग अच्छी ना हो, अगर वो पॉलिसी होल्डर उससे सेटिस्फाई ना हो, तो आपका एक पॉलिसी होल्डर नहीं, बल्कि मैंने आपको बताया ना 1 into 500 और into 500 उतने सारे पॉलिसी होल्डर आपके हाथ से चले जाते हैं। तो अपनी नॉलेज बढ़ाइए। डेफिनेटली ब्रांच में कुछ प्रॉब्लम होती है, कभी कोई छुट्टी पे होता है, कभी कोई दिक्कत होती है, कभी सर्वर डाउन होता है, लेकिन एटलीस्ट जो दिक्कतें आप बचा सकते हैं वो दिक्कतें जरूर बचाइए। आपको पता होना चाहिए सरेंडर में क्या क्या फॉर्म्स लगते हैं। कई बार मैं देखता हूँ साइन नहीं है। जब आप अपने पॉलिसी होल्डर से कोई चीज डॉक्यूमेंट फिल करा रहे हैं, चाहे वो NB का हो, चाहे वो PS से रिलेटेड हो, क्लेम्स रिलेटेड हो, दैट शुड बी 110% कंप्लीट इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, ताकि ब्रांच में बैठे लोग उसको कभी साइडलाइन ना कर सकें। वो पॉलिसी होल्डर आपकी सर्विसिंग से खुश होगा तो उसके जुड़े लोग आपके पास आएंगे। पांचवा साथियों, मेरे हिसाब से आपको नॉलेज ये भी होना चाहिए कि जब आप अपना प्लान पॉलिसी होल्डर के पास जाते हैं लेके, तो मार्केट में उससे रिलेटेड जो बाकी कंपटीशन में प्लान्स हैं उसके और इसके डिफरेंसेस में ये क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है, जिससे आप वो कंपटीशन बीट कर सकते हैं, जिससे आप उस कंपटीशन से ऊपर निकल के बोल सकते हैं कि नहीं, ये चीज है जो बाकी प्लान्स नहीं दे रहे, ये मेरा प्लान दे रहा है। और पांचवा, LIC में एक चीज बहुत फेमस है, बहुत चलती है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन। और ये मुझसे ज्यादा आप लोग जरूर जानते हैं कि जब भी कोई प्लान सेल होता है तो उसके कॉम्बो सेल होते हैं। इसके बारे में सर आपको बहुत अच्छे से बता देंगे, इतने सालों का एक्सपीरियंस है सर का। कॉम्बिनेशन हमेशा पता होने चाहिए कि ये प्लान सेल हो रहा है, उसके साथ मैं और क्या सेल कर सकता हूँ। ये मेरे हिसाब से ये 5 डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो नॉलेज में आपके पास होनी चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सफलता का 5वां मूल मंत्र है, वो कहते हैं ना, एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, और जब तक 5 उंगलियां बंद ना हो तब तक वो मुट्ठी नहीं होती है, और जब तक मुट्ठी नहीं होती तब तक उसमें मजबूती नहीं होती है। तो जो 5वां मूल मंत्र है वो है कॉन्फिडेंस। एंड दिस इज समथिंग आई रियली अप्रिशिएट। दिस इज समथिंग इररिस्पेक्टिव ऑफ आप LIC एजेंट हैं या क्या हैं, आप सब में ये चीज जरूर होनी चाहिए। एंड फ्रेंड्स, मैं इसका एक लाइव एग्जांपल दे सकता हूं आपको, और अभी रिसेंट बैक में आप में से काफी लोग हैं जो मुझे नहीं जानते होंगे, जिनका मेरे साथ आज तक कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ, लेकिन जब मैं आया सर ने अप्रिशिएट किया। वेंकटेश जी ने बोला कि वो इसलिए आए ताकि वो मुझे सुन सके। साथियों, मैं कोई अजूबा नहीं हूं, आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी 2-4 दिन पहले मैं अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था और लोग यही जानते थे कि कपिल यादव एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है LIC 11S में। उसके बाद एक सेमिनार होता है, सामने बैठे 400-500 लोग, बट आई वाज हैविंग द कॉन्फिडेंस कि नहीं, अगर मैं इनका 15 मिनट आधा घंटा ले रहा हूं ना, तो मैं डेफिनेटली इनको कुछ ना कुछ ऐसा दे के जाऊंगा जो इनको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। और साथ में ये हुआ। उस कॉन्फिडेंस से मुझे अचीव जो हुआ वो अचीव ये हुआ कि जब उस सेमिनार के बाद आप जैसे जो एजेंट्स थे उसमें बैठे हुए थे सब लोग, उन लोगों ने आके जो डेवलपमेंट ऑफिसर्स थे उनको बोला कि सर आज तक आपने क्यों नहीं बुलाया इनको, आज तक क्यों आपने इनको इनवाइट नहीं किया। वो आप जो 1 लाख रुपए दे के लोग आते थे, उनसे ज्यादा अच्छी मुझे हम लोगों को इनकी बातें लगी जो हमारे दिल को छू गई हैं और हमें अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए मोटिवेट कर रही हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज कॉन्फिडेंस। आप कुछ भी करिए, जिस समय आपको लगता है ना कि मुझे इस पॉलिसी होल्डर से मिलने जाना है, तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं, जब मैं जाऊंगा ना मिलने तो ये पॉलिसी लेके आऊंगा। वो हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रहा है, बल्कि हम अपना काम कर रहे हैं और वो अपना काम कर रहा है, हम उसकी फैमिली को एक सपोर्ट दे रहे हैं और ये हमेशा रहेगा। सो दैट इज द कॉन्फिडेंस व्हिच यू शुड हैव। हमेशा अपनी लाइफ में कुछ भी करिए, कॉन्फिडेंस जरूर रखिए। साथियों, मैं आप सबका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बट एक बात मैं जरूर कहूंगा, मैं आप सबसे बहुत छोटा हूं, लेकिन मैंने एक चीज जरूर सीखी है
लाइफ में कभी कोई ऐसी चीज मिले ना जो आपकी लाइफ बदल सकती है, किसी भी टाइम पे किसी भी इंसान से, वो चीज हमेशा ग्रास्प कर लेनी चाहिए और उसको अपने अंदर हमेशा के लिए, कहते हैं ना, गांठ बांध ली हमने। और डेफिनेटली लोगों, साथियों, अगर हम मेहनत करके इन 5 मूल मंत्रों को अप्लाई करेंगे ना, तो कोई काम ऐसा कठिन नहीं है, कोई सक्सेस इतनी मुश्किल नहीं है जो हम अचीव ना कर पाए। तो मैं एक बात लास्ट में आपसे जरूर कहूंगा और मैं चाहूंगा ये लाइन आप मेरे साथ रिपीट करें, बल्कि उस एनर्जी के साथ करें जो एक मार्केटिंग पर्सन में होनी चाहिए कि कार्य कठिन है तो करने योग्य है, कार्य कठिन है तो करने योग्य है, कार्य कठिन है करने योग्य है। That's it. Thank you all. Thank you. Thank you, Lord.